नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया। मैं हूं जगत पाल। आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पे हम कुछ चर्चा करने के लिए बैठे हैं और आज हमारे बीच में हमारी इस चर्चा में मौजूद हैं अड़की प्रखंड के पूर्व उप प्रमुख श्री केशव चंद्र महतो, साथ ही साथ आरटीआई खूंटी जिला के उपाध्यक्ष भी हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे कि अभी लगातार आरटीआई को लेकर के क्या बातचीत या क्या होता है और अभी हाल फिलहाल में कई ऐसी चीज़ों पर इन्होंने उजागर भी किया है, चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। केशव चंद्र जी, अभी आज की खबरों में या तत्कालीन खबरों में भी बात चल रही कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अड़की प्रखंड में ही, जो कि यहाँ के नहीं है लेकिन बावजूद भी यहाँ के सर्टिफिकेट से नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। क्या है पूरी मामला? देखिए, मैंने सूचना अधिकार के तहत सूचना प्राप्त किया, जिसके आधार पर पता चला कि काफ़ी लोग जो बाहर के हैं और जो यहाँ के सुदूरवर्ती इलाका जहाँ के आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ के नाम पर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनाकर फर्जी तरीके से ये लोग यहाँ खूंटी जिला में नौकरी कर रहे हैं, जिसका पुष्टि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो हमको दस्तावेज प्राप्त हुआ है उससे पता चलता है। इस पूरे प्रकरण में जैसा कि यहाँ के निवासी होने का प्रमाण पत्र उनको मिला है जबकि वो यहाँ के नहीं है, तो ऐसी घटनाएं, कई ऐसी घटनाएं आपने उजागर की। काफ़ी अभी तो 2-3 मामला हमारे संज्ञान में आया है, लेकिन हमको अंदेशा है कि काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ से फर्जीवाड़ा करके स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बना के नौकरी कर रहे हैं। तो इस पूरे प्रकरण में जैसे कि अगर यहाँ के नहीं हैं लेकिन यहाँ रह करके यहाँ के स्थानीय प्रमाण पत्र निर्गत करके नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसके लिए जिम्मेदार कौन हो सकता है? देखिए, पहले ऐसा था, प्रशासनिक व्यवस्था ऐसा था कि पहले अगर किसी का जाति प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत होता था, उसके एवज में अंचल अधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी दोषी ठहराए जाते थे। लेकिन अभी जो नियमावली में जो संशोधन किया गया है, उसके आधार पर जो उम्मीदवार होता है वो स्व घोषणा पत्र और शपथ पत्र के माध्यम से वो अपना प्रमाण पत्र लेता है, इसलिए उसका दोषी वो स्वयं होता है। अभी अगर मान लीजिए आरटीआई एक्टिविस्ट है, आप आरटीआई आप करते हैं, तो जो व्यक्ति पीड़ित होता है या कह सकते हैं जिनका उजागर हुआ है, उनका किस प्रकार का दबाव जो है ना आरटीआई करने वाले के ऊपर आता है? देखिए, बहुत ऐसा मामला है, अगर कोई फंसता हुआ नज़र आता है तो वो लोग आरटीआई एक्टिविस्ट के ऊपर गलत तरीके से कुछ आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चलाते हैं और उसमें साजिश के तहत किसी केस मुकदमा में फंसाने का प्रयास उन लोग का हमेशा बना रहता है। क्या ऐसा कभी सिचुएशन आपके साथ भी आया है? हाँ, मेरे साथ भी आया है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो फंसता हुआ नज़र आता है, जिसका अगर आरटीआई के आधार पर सूचना के आधार पर अगर उसका पर्दाफाश होता है भ्रष्टाचार का या फर्जीवाड़ा का, तो वो लोग चाहता है कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट है उसको किसी तरह हम लोग परेशान करें ताकि वो हम लोग के पीछे या हमारा जो मामला है उसका उजागर न कर सके। एज ए आरटीआई एक्टिविस्ट आपने जो अभी चीज़ों को उजागर किया, वो कहाँ की घटना है? कंप्लीट विवरण बताएं। देखिए, ये हमारा ग्राम बारीवाड़ा, पंचायत सारगिया, प्रखंड अड़की, जिला खूंटी का मामला है। तो इस पूरे प्रकरण में जो व्यक्ति पीड़ित हुआ है, तो वो किस नाम से ये जो है ना बनी है प्रमाण पत्र और ये जॉब अभी कर रहे हैं? ये धनंजय कुमार पांडे जो बिहार बक्सर जिला का रहने वाला है और उसके नाम से मैंने झारखंड सरकार का जो संकल्प संख्या 3198 है, जो 18/4/2016 उसके अनुसार जो झारखंड गजट पारित हुआ है, गजट संख्या 271 जो 26/4/2016 के आधार पर कंडिका 2 के आधार पर ये प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, जो कि सरासर गलत है। कंडिका 2(1) में स्पष्ट उल्लेखित है कि जो यहाँ के स्वयं अथवा उसके पूर्वज के नाम से 10 सर्वे खतियान में नाम दर्ज होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। उसका यहाँ जमीन, मकान या कोई किसी तरह का कोई संपत्ति बारीगड़ा गांव में नहीं है। इसके बावजूद उसको स्थानीय प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। वो 2003 से बारीगड़ा में वो पदस्थापित था, बारीगड़ा स्कूल में वो पदस्थापित था और ये लोग जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनाए हैं, अपने विद्यालय को ही ये लोग निवास बना के ये लोग स्थानीय प्रमाण पत्र बनाने का काम किया।
जबकि एक सरकारी विद्यालय, अगर मान लीजिए आज उस शिक्षक का कहीं दूसरे जगह तबादला हो जाता है तो क्या स्थानीय निवास उसका वहां से होगा? इस पूरे प्रकरण में जो घटना घटी है वो जबकि वो यहाँ के है भी नहीं, लेकिन यहाँ के प्रमाण पत्र बना के जॉब कर रहे हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जो जिला शिक्षा पदाधिकारी से जो सत्यापित पर्ची हमको प्राप्त हुआ है उसके आधार पर ये अनुचित है। अभी वर्तमान परिवेश में जो झारखंड प्रदेश में जो ज्वाला लगते हैं फटी है भाषा को लेकर, राजस्थान नीति को लेकर के, उस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, भाषा जो भी है बाहरी, यहाँ जो 9 भाषा है, अनुसूची 8 में जो 9 भाषा दर्ज है, मेरा मानना है कि उसी को मान्यता मिलना चाहिए। उसके अलावा जो भी भाषा है उसका मान्यता माने एक तरह से गलत है। स्थानीय नीति को लेकर के अभी तक सरकार की स्टैंड क्लियर नहीं है। ये सरकार का, इसके लिए सरकार पूरी दोषी है और वो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। स्थानीय नीति हर राज्य का, हर अलग अलग राज्य में हर राज्य का स्थानीय नीति बना हुआ है, लेकिन झारखंड में क्यों नहीं है? झारखंड का स्थानीय नीति, यहाँ के जो पूर्वज हैं, यहाँ का जो खतियानधारी है, वो भले 1932 का हो या 1965 का हो या जो भी हो, जो यहाँ के खतियानधारी है उनको यहाँ का स्थानीय नीति में अधिकार मिलना चाहिए, नियोजन नीति में अधिकार मिलना चाहिए। बाकी सारे नीति यहाँ की स्थानीय नीति के आधार पर होना चाहिए। अभी सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन हुई है कि जो भाषाओं को लेकर के बोकारो और धनबाद में जो है चल रही है ज्वलन फट रहा था, वो अभी वहाँ से हटा दिया गया है, लेकिन कई जगह में उर्दू भी और कई जगह में ऐसी जगह भी चल रही है। लेकिन क्या इससे क्या फ़ायदा हो सकता है झारखंड वासियों को? देखिए, ये जो भी कर रहा है ये सब राजनीतिक अपना लाभ लेने के लिए लोग के द्वारा ये सब चीज़ किया जा रहा है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि यहाँ स्थानीय नीति लागू हो जाएगा तो ये सब सारा चीज़ दरकिनार हो जाएगा। इसलिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यहाँ स्थानीय नीति लागू होना चाहिए। ये हमारे बीच में थे केशव चंद्र महतो जी, जो अड़की प्रखंड के पूर्व उप मुखिया और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, खूंटी जिला के उपाध्यक्ष। अड़की प्रखंड के बारीगढ़ा, जहाँ पर दुर्दान जगह भी है और एक बहुत ही नाम है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे नक्सली के नाम से जुड़ा हुआ है उस गांव का, इसका नाम है कुंदन पहान, जो कि क्षेत्र का एक भय का कारण हुआ करते थे कभी। उस जगह पर जहाँ पर एक बहुत ही दूर का व्यक्ति जो कि इस राज्य का भी नहीं है और यहाँ पर रह करके उस जगह पर जहाँ पर लोग जाने से डरते हैं, वहाँ का प्रमाण पत्र बना करके वहाँ के जनता के साथ या वहाँ के हक अधिकार के साथ यहाँ इस राज्य के जो स्थितियाँ है या राज्य का जो कोष है उसको बदलने का काम किया है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो ऐसी घटनाओं को उजागर करते हैं आरटीआई के माध्यम से, जो लोग इस तरह के जानकारियों को, दस्तावेजों को सामने लेकर के आते हैं, उनके ऊपर में सरकार जो है ना कार्रवाई क्या कर रहा है, क्या करेगी? जो दस्तावेज सामने दे करके आता है उनको ना कार्रवाई, उनके पर कार्रवाई हो जाती है। वैसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए जिन्होंने इसका गलत फायदा उठाया है, यहाँ के राजकीय कोष का नुकसान करने का काम किया है, राज्य सरकार के साथ यहाँ के जनताओं के साथ ठगने का काम किया है, जबकि यहाँ के जो क्षेत्र के जो कह सकते हैं कोषों को हनन करने का काम किया है। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और उनको सजा दिया जाना चाहिए, ना कि वैसे लोगों को जो सत्यता को सामने लेकर के आ रहे हैं, साक्ष्य को सामने लेकर के आ रहे हैं, उनके ऊपर में जो है ना परेशानी का सबब बन जाता है। तो निश्चित रूप से ऐसी जगह से जहाँ पर लोगों का डर और भय बना रहता है, वहाँ पे आ करके एक अलग राज्य का आदमी, एक अलग व्यक्ति यहाँ पर यहाँ के जो राजकीय कोष का है, यहाँ के जनताओं के हक और अधिकार का हनन करता है, तो कार्रवाई ऐसे लोगों पर अवश्य होनी चाहिए। और